Now we are going to discuss about the topic ratio and proportion. So first let us discuss about what is a ratio. तो रेशियो की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है. रेशियो इज डिफाइंड एज द टू क्वांटिटीज, द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी ऑफ सेम काइंड एंड हैविंग अ सेम यूनिट. सेम काइंड मीन्स कि हम लोग रेशियो कभी भी कंपेयर करते हैं तो हमेशा सेम चीज़ों पे कंपेयर करते हैं. जैसे कि आप मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया, या फिर बॉयज़ का वेट, और या फिर नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि हमको हमेशा याद रखना है कि रेशियो जब भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो रेशियो का क्या क्या चीज़ होते हैं. एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताया कि रेशियो कौन से फॉर्म पे होता है. अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो ए अपॉन बी के फॉर्म पे होता है. अगर रेशियो को हम लोग रिटर्न करना है तो ए रेशियो बी बोलते हैं. और इस कॉलन को हम लोग क्या रीड आउट करते हैं, ए इज टू बी. इसको क्या रीड करते हैं, ए इज टू बी. A is to B is written in the form of ratio. Now let us discuss a few points. First point is ratio exists between two quantities of same kind. मतलब अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो हम लोग मिल्क एक लिक्विड हो गया और एक लिक्विड हो गया ऑयल. तो मिल्क हमने किस में लिया, 5 लीटर ऑफ मिल्क लिया. 5 लीटर ऑफ मिल्क, उसको मैंने कंपेयर किया 2 लीटर्स ऑफ ऑयल. तो यहाँ पे देखिए ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, सेम काइंड का हुआ. और यहाँ पे यूनिट भी जो मैंने लिखा है वो लीटर्स और लीटर्स में लिखा है. तो मतलब जो रेशियो की डेफिनेशन होती है वो हमारे सेटिस्फाई कर रही है. रेशियो हम तभी लिख सकते हैं जब हमारा सेम काइंड का होगा और सेम यूनिट होगी. इट हैज़ नो यूनिट्स. जब भी हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 5 लीटर अपॉन 2 लीटर. दिस लीटर इज कैंसिल आउट बाय डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड वी हैव लेफ्ट विथ नो यूनिट, 5 अपॉन 2. मतलब इसका मतलब जो हमारा रेशियो लिखा होता है वो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है. रेशियो हैविंग अ सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स. हमेशा रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए और सेम यूनिट का होना चाहिए. डिफरेंट यूनिट होगा तो हम लोग उसको रेशियो के फॉर्म पे नहीं लिख सकते, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे मल्टीप्लाई रेशियो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो नंबर इज रदर देन द जीरो. मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी अगर नंबर से हम लोग रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस रेशियो में नहीं होता है. लेट अस सपोज एंड टेक इन एग्जांपल कि अगर हमने यहाँ पे लिखा 5:2. अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2. दिस मीन्स 5 2s are 10 and 2 2s are 4. It can be also written in the form of ratio 10:4, right? तो इसको में कोई भी चेंजेस नहीं होता. There is no change in these ratios. Last point, we multiply each term by LCM of their denominators. So point, if the term is in fraction, मतलब अगर रेशियो फ्रैक्शंस में लिखे होते हैं तो वी सिंपली मल्टीप्लाई द टर्म बाय एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स. अगर लेट अस सपोज वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5:2 लिखा हुआ है और एक और रेशियो लिखा हुआ है 7:5, राइट. ये दोनों क्या है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है कि ए अपॉन बी. अगर फ्रैक्शन को लिखा जाए तो इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी. अब ए अपॉन बी में लिखा है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे और इस पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे. तो वी आर गोइंग टू टेकिंग द एलसीएम ऑफ 2 and 5. यू विल गेट, वी गेट 2 और 5 का एलसीएम लेंगे. 2 और 5, 2 1s are 2, 5 1s are 5. वी गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 10. एलसीएम क्या आ गया, 10. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से. और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों रेशियोज में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से 2 1s are 2 5s are, यू विल गेट 25. 5 1s are 5 2s are 7 2s are 14. You will get 25:14. Now come to the next topic, that is antecedents and consequents. इसी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एंटीसीडेंट्स क्या होता है और कॉन्सिक्वेंट्स क्या होते हैं. एंटीसीडेंट
एंड कॉन्सिक्वेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि रेशियो को हम लोग A/B के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं और रेशियो को A/B के भी फॉर्म पे लिख सकते हैं। जो A/B है या फिर A/B है या A/B है, ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म। और B क्या है? हमारा सेकेंड टर्म है। जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। इसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और जो हमारा सेकेंड टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट्स। दिस मीन्स कि अ रेशियो इज डिफाइंड एज द antecedents ratio of antecedent upon consequents, or it can be written as first term divided by second term। मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है कि जो फर्स्ट टर्म है, जो आगे लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और जो सेकेंड टर्म है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कॉन्सिक्वेंट्स। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि प्रपोर्शन होता क्या है। यहाँ तक रेशियो क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब हम लोग देखते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन में क्या है कि अगर मान लेते हैं हम लोग 50 लीटर ऑफ मिल्क हैज़ अ वेट ऑफ 90 kg एंड 20 लीटर ऑफ मिल्क हैज़ अ वेट ऑफ 50 और वी कैन से दैट 35 kg। लेट अस सपोज कि एक हमारे पास टैंक है जिसमें मिल्क हम लोग कैपेसिटी क्या है? 50 लीटर, उसमें 50 लीटर मिल्क रखा हुआ है। उसका जो टोटल वेट आ रहा है वो 90 kg का आ रहा है। और एक हम लोग ने कैन लिया हुआ है या फिर टैंक लिया हुआ है, उसमें मिल्क हमने स्टोर रखा है 20 लीटर, उसका वेट हमारा क्या आ रहा है? 35। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ कि जब भी हम लोग रेशियो पढ़ते हैं तो क्वान्टिटी ऑफ सेम काइंड की है, यूनिट भी सेम है, पर यहाँ पे वेट की भी यूनिट क्या है? सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं इट कैन बी रिटन एज 50/20 और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 90/35, क्योंकि ये लीटर्स में था, इसको भी हम लोग ने रेशियो में लिख लिया, इसको भी हम लोग ने केजी में था, इसको भी हम लोग ने रेशियो लिख लिया। पर हम लोग कब कह सकते हैं कि ये प्रपोर्शन है? जब दोनों रेशियोज क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल। ये इसको शो कर रहा होगा और ये इसको शो कर रहा होगा। मीन्स इस इक्वल साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। इट कैन बी डिफाइंड एज द इक्वलिटी बिटवीन द टू रेशियोज। दो रेशियोज में क्या होगा? अगर इक्वलिटी हम लोग शो करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन, राइट। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 50/2 इज 50/2 50/2 इज प्रोपोर्शन टू 90/35। ये डबल कोलन है। इसको और भी इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू के साइन पे। दिस टर्म, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A/B इज इक्वल टू C/D। ये जो फर्स्ट टर्म है A एंड D, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म इज कॉल्ड एक्सट्रीम। इन दोनों को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम। और जो हमारा थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीन। इससे एक फॉर्मूला भी डिराइव हो सकता है कि एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू मीन। इफ वी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला भी नीचे ऊपर चला जाएगा, तो A मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B मल्टीप्लाई बाय C। ये आपस में क्या हो गए? इक्वल्स होंगे। चलिए आइए आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन सारे रेशियोज़ को हम लोग को किस में करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ए वाला सॉल्व करते हैं। ए वाले में आप देखिए यहाँ पे जो यूनिट लिखी हुई है वो रुपीज़ में लिखी है, रुपीज़ 2.50 टू 75 पैसे। तो जब भी मैंने डेफिनेशन बताई है रेशियो की, तो मैंने आपको ये बताया कि रेशियो तभी लिखा जा सकता है जब उसकी सेम काइंड का हो या फिर उसके यूनिट सेम हो। तो यहाँ पे दोनों तो है, तो पैसे सेम काइंड का तो है, पर इनके यूनिट्स क्या है, डिफर हैं। यहाँ पे यूनिट्स अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ, रुपीज़ 2.50 टू 75 पैसे, राइट। एज वी नो दैट कि हम लोग पहले से जानते हैं कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मैनी पैसे, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। यहाँ पे कितने रुपीज़ दिया हुआ है, 2.50 रुपीज़ इज इक्वल टू 2.50 मल्टीप्लाई बाय ऑफ 100, यू विल गेट 250 पैसे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया मेरा, 250 पैसे टू 75 पैसे। अब देखिए सेम काइंड का भी है और सेम यूनिट भी है, पैसे पैसे, राइट। तो हम लोग इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, a अपॉन बी के फॉर्म पे, 250 अपॉन 75। लास्ट में अगर 0 होता है और 5 होता है तो वो 5 की टेबल से डिविजिबल होता है, राइट। तो 5 से हम लोग डिविजिबल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 50, अगेन 0 एंड 5, 5 3 जा 15, 5 10 जा, यहाँ पे आ गया 10 अपॉन 3। इसको रेशियो फॉर्म पे लिखेंगे 10:3। और जब भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म पे करते हैं तो इनका जो HCF होता है, HCF क्या होता है, वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, ये दोनों का HCF अगर निकालेंगे तो हमें हमेशा 1 मिलेगा, राइट। अब आते हैं इसका सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला पे यहाँ पे क्या है, 2.75 kg टू 750 ग्राम। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये केजी में है, ये केजी किसकी यूनिट होती है, वेट की। ग्राम भी क्या है, वेट ही शो कर रहा है, पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पे है। तो सेम काइंड का, किसी का वेट है पर यूनिट दोनों की क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, या फिर ग्राम को हम लोग केजी में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है 1 kg इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 ग्राम। यहाँ पे कितना गिवन है, 2.75 kg इक्वल्स टू 2.75 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2750 ग्राम। कन्वर्ट हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2750 ग्राम टू 750 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे दोनों यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई। अब हम इसको रेशियो के फॉर्म पे लिख सकते हैं, 2750 डिवाइडेड बाय 750। ऊपर वाले 0 से नीचे वाला 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 5 है, ये भी 5 है, तो 5 से की टेबल से डिविजिबल है। 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 5 है यूनिट प्लेस पे, फिर 5 से डिविजिबल होगा, 5 3 जा 5, 1 जा 1 जा। अब क्या आ गया, 11/3, और इसको रेशियो के फॉर्म पे लिखेंगे 11:3, राइट। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे जहाँ पे लिखा होगा 15:25 एंड 1:1/6 रेशियो 1/8। यह अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 15:25। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लिया, 15:25। अगर हम लोग को गिवन रेशियो दिया हुआ है इस फॉर्म में, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं जो कि हम लोग क्लास 5th में और इससे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ रखे हैं। पहला मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, GCD, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। यहाँ पे जो HCF निकालेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। 15 इज डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। 5 इज डिविजिबल बाय 1।
25, 5, 5 टाइम्स 5, 1। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 का जो मल्टीपल्स यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आ गए, 3 मल्टीपल्स आ गए फैक्टर्स। 25 का जो फैक्टर्स आए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कॉमन क्या है 5 और 5, तो HCF क्या हो गया इस नंबर्स के 5। इस 5 से हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 25 रेशियो डिवाइडेड बाय 5। ये क्या आ गया 3 और ये क्या आ जाएगा 5। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 3:5। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, 1:6 रेशियो अब आते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1/6 इज टू 1/8। 1/6 क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, a/b के फॉर्म पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। और जब हमारा रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म पे होता है तो इसको सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन है कि हम लोग एलसीएम निकालेंगे किसके, डिनोमिनेटर्स के। एलसीएम निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर्स है, ये ऊपर वाले क्या हो गए न्यूमरेटर हो गए और नीचे वाले क्या हो गए डिनोमिनेटर। तो हम लोग डिनोमिनेटर्स के दोनों के एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के लिए मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है। 2 से डिविजिबल हुआ 6 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 6 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन सिर्फ यहाँ पे 2 है, एक सिंगल, और एलसीएम क्या हो गया, कॉमन वाला सिंगल टाइम्स लिखते हैं, बाकी सब नंबर्स सेम एज इट इज कॉपी कर दिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया 24। 1/6 रेशियो था, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/8 था, इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 3 आ गया, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 4:3 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होती है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड थे रेशियोज पे। अब हम लोग प्रोपोर्शन नेक्स्ट वीडियोस पे देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा मेजर जो कन्वर्जन पे डाउट होता है, तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स लेंथ की देखते हैं। तो सबसे ऊपर क्या होता है किलोमीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, फिर डेका, फिर होता है मीटर, और यहाँ पे ग्राम भी होता है सेम, और यहाँ पे क्या होता है लीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिली। हर एक यूनिट्स के बाद 10 का गैप होता है। कितने का 10 का। जाए इस साइड से करें, जाए इस साइड से करें, 10 का गैप होता है। जब बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स पे आते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और जब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट्स के तरफ से जाते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट। अब मान लेते हैं, लेट अस सपोज 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट का गैप है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 100। 1 किलो मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। इसी तरह 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 मीटर। और भी इसी तरह से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं यूनिट के कन्वर्जेंस। जनरली जो कंफ्यूजन होता है, 1 कुंटल इक्वल्स टू 100 kg, और भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। कभी भी कंफ्यूज नहीं तो ये जो डेकामीटर होता है वो डिनोट होता है DA से,
हेक्टोमीटर आपका डिनोट होता है HA से, किलो K से, एंड डेसी जो होता है सिंपल D से होता है, सेंटी C से, एंड मिली M से, स्मॉल m। लीटर आपका जो डिनोट होता है वो कैपिटल L, और जो ग्राम होता है GM। If you like the videos and the video is fruitful for you, so please like, subscribe and comment on the videos.